हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 10वीं के ब्लूप्रिंट का, जो संस्कृत विषय का है। और इसका कोड है संस्कृत विषय का छत्तीसगढ़ बोर्ड में 90 और इसका अंक है, पूर्णांक है 75 अंक का। और इसका समय है 3 घंटे का, समय 3 हो रहा लिखा है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अपन कि इसमें कैसे कैसे अंकों का विभाजन किया गया है, वो थोड़ा देख लेते हैं। तो अपन आ जाते हैं कि ये है आपका क्रमांक, 1 हो गया, 2 हो गया, 3, ये क्रमांक है। और ये है टॉपिक, इकाई वाइज। ठीक है, कौन कौन से टॉपिक से कितने कितने नंबर का क्वेश्चन आ सकता है ये। और ये है अंक निर्धारित, उस टॉपिक में कितने अंक निर्धारित किया गया है। उसके बाद ये 1 नंबर का क्वेश्चन 1 नंबर मिलेगा, ये 2 नंबर मिलेगा, ये 3 नंबर मिलेगा, ये 4 नंबर मिलेगा, ये 5 नंबर मिलेगा, 6 नंबर मिलेगा और 8 नंबर मिलेगा। ऐसे इस प्रकार से विभाजन किया गया है। उसके बाद ये टोटल अंक रहेगा कि किस प्रश्न में कितना है, वो ये अंतिम में हो जाएगा। ठीक है, अब ये टोटल प्रश्नों की संख्या होगा, टोटल प्रश्नों की संख्या होगा। ठीक है, तो अपन शुरुआत करते हैं पहले टॉपिक से, पहले क्रमांक से। कि पहला क्रमांक है आपका शब्द रूप और संख्या। तो इसमें 4 अंक निर्धारित किया गया है। कितना अंक? 4 अंक। और वस्तुनिष्ठ में रहेगा आपका 2 प्रश्न, वस्तुनिष्ठ में रहेगा आपका 2 प्रश्न। और दोनों प्रश्न आपके रहेंगे शब्द रूप का या कारक, शब्द रूप और कारक दोनों आते हैं इसमें। और 2 नंबर का ये क्वेश्चन है, ये रहेगा आपका संख्या का। तीसरा ही प्रश्न आपका आ जाएगा, दूसरा ही प्रश्न संख्या का। 101 से लेकर 150 तक के जो संस्कृत में संख्या लिखना रहेगा उसका रहेगा। ठीक है, तो 2 अंक का ये वाला हो गया और 2 अंक का ये वाला, तो टोटल आपका हो गया 4 अंक। ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद आपका आ जाता है, उसके बाद आपका दूसरा टॉपिक है आपका धातु रूपम अव्यय। इसमें टोटल 5 अंक दिए गए हैं। तो 5 अंक दिया गया है, तो 2 तो वस्तुनिष्ठ हम आ जाएंगे। अब ये अव्यय शब्द होंगे। ठीक है, या सही विकल्प में आ गए, एमसीक्यू में, या जोड़ी में, जोड़ी से सही जोड़ी बनाओ, या फिर रिक्त स्थान में। और 3 नंबर क्या आएगा आपका? धातु रूप। या तो धातु परिवर्तन करने के लिए आएगा, शब्द दे दिया जाएगा, सेंटेंस वाक्य, उसमें आपको लकार धातु रूप परिवर्तन करना है। या फिर आपको बोल दिया जाएगा कि लट लकार का उत्तम पुरुष पट धातु से बनाइए, तो आप बनाएंगे पठामी, पठावा, पठामा है। इस प्रकार से दे दिया जाएगा। ये 3 नंबर के क्वेश्चन रहेगा, 3 प्रश्न रहेंगे इसके अंतर्गत। ठीक है, प्रश्न एक रहेगा लेकिन इसके अंदर 3 क्वेश्चन रहेगा और 3 अंक का रहेगा, एक एक नंबर का। ठीक है, और ये 2 नंबर का अव्यय शब्द आपको पूछ लिया जाएगा। ये आपको एमसीक्यू या फिर सही जोड़ी बनाओ इसमें आएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं संधि। तो संधि आपका रहेगा 2 नंबर का, 3 नंबर का रहेगा इसमें। 2 नंबर का एक और 1 नंबर का एक, 2 नंबर का एक प्रश्न रहेगा और 1 नंबर का एक प्रश्न, टोटल ये 3 नंबर का रहेगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं समास में। तो समास आपका रहेगा सीधा 3 नंबर का, 3 नंबर का रहेगा आपका समास। प्रत्यय, कृदंत और तद्धित प्रत्यय, तो 3 नंबर का प्रत्यय दे दिया जाएगा। एक प्रत्यय आपका सही विकल्प चुनो में आ जाएगा एमसीक्यू में, जो सही जोड़ी बनाओ या फिर उसमें रिक्त स्थान या फिर एमसीक्यू में। और 2 नंबर का आपका आ जाएगा प्रत्यय, आपका प्रश्न से पूछ लिया जाएगा, प्रश्न दे दिया जाएगा टॉपिक कि इसको अलग अलग कीजिए, प्रकृति प्रत्यय अलग कीजिए, या जोड़िए, कौन सा प्रत्यय, नाम लिखिए, ऐसा बता दिया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका 3 नंबर का। वाच्य और उपसर्ग, उपसर्ग आपका रहेगा 1 नंबर का, जो एमसीक्यू में पूछा जाएगा। ठीक है, जो एमसीक्यू में पूछा जाएगा। ठीक है, ये भी रहेगा आपका, जो सही जोड़ी मिलाओ या फिर रिक्त स्थान या फिर एमसीक्यू, जो सही विकल्प चुनो में। 1 नंबर का आपका आएगा उपसर्ग, और 2 नंबर का आएगा आपका वाच्य परिवर्तन करने का, कर्तृ से कर्म में या कर्म से कर्तृ में।
भाव से कर्म में या कर्म से भाव में, इतना ही समझना है। और ये रहेगा आपका 3 नंबर का। ठीक है, अब आ जाते हैं अपन उपपद विभक्ति कारक। और ये अशुद्धि संशोधन में भी आ सकता है उपपद विभक्ति वाला, जो 5 नंबर का है। जो कारक है जी 2 नंबर का एमसीक्यू में आएगा, और 3 नंबर का आपका आएगा प्रश्न से। वाक्य शुद्धिकरण का हो सकता है, ठीक है। 3 नंबर का शुद्ध वाक्य शुद्ध कीजिए करके 3 नंबर के इसमें आ जाएगा। 2 नंबर के तो ये प्रश्न एमसीक्यू में पूछ लिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद अपन देखा जाए तो अपन आ जाते हैं उसके बाद अपठित अवबोधन। ये 4 नंबर का रहेगा। 4 नंबर का रहेगा। ये 4 क्वेश्चन इसमें दिए जाएंगे आपको। अपठित गद्यांश से रहेगा। ये 4 नंबर आपको मिलना ही मिलना चाहिए, उसी में रहता है उसका आंसर, उसी को समझना है। और 4 नंबर का आपका आएगा पत्र लेखन। पत्र लेखन में अथवा रहेगा, अथवा रहेगा, ठीक है। ये स्टार लगा है मतलब अथवा का सिंबल है। अपठित गद्यांश में भी 2 ऑप्शन दिया जाएगा अथवा करके, उसमें से कोई भी एक को बनाना रहेगा 4 नंबर का। और पत्र लेखन में भी 2 ऑप्शन दिए जाएंगे। एक तो आपको लिखने के लिए बोला जाएगा कि आप फलाना, आपका नाम सागर है और आप बालोद के किसी स्कूल में पढ़ते हैं, और आपको स्थानांतरण के लिए या किसी चीज़ के लिए आपको पत्र लिखना है, इस प्रकार से। और एक पत्र रहेगा आपका अथवा में जो खाली स्थान रहेगा और उसमें ऑप्शन रहेंगे, जिसमें से आपको बनाना रहेगा, ठीक है। उसके बाद आएगा निबंध लेखन। निबंध लेखन कालिदास का हो सकता है, पर्यावरण का हो सकता है, मम प्रदेशा हो सकता है, सदाचार हो सकता है, बीटा अर्थात क्रिकेट का हो सकता है, जिसमें से आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे जो 6 नंबर का रहेगा। 4 ऑप्शन मिलेंगे जो आपको 6 नंबर का रहेगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं पाठ्य पुस्तक आधारित गद्यांश, ठीक है। पाठ्य पुस्तक आधारित गद्यांश मतलब अपन क्या समझते हैं कि पाठ्य पुस्तक से आपको गद्यांश आएंगे, 2 गद्यांश, 2 गद्यांश आएंगे, ठीक है। एक 3 नंबर का रहेगा, 3 नंबर का 2 प्रश्न रहेंगे, ठीक है। 3 नंबर के 2 प्रश्न रहेंगे, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में भी मिल जाएगा, ठीक है। 3 नंबर का इसी में गद्यांश का, और 3 नंबर का आपका एमसीक्यू में पद्यांश का मिल जाएगा एमसीक्यू में। और 2 नंबर 4 नंबर का रहेगा ये आपका इसमें का 3 नंबर का इसमें रहेगा, ठीक है। अच्छा, 3 नंबर का आपका आएगा 2 प्रश्न आएंगे गद्यांश लिखने का, जिसमें से आपको क्रिया लिखना है, क्रिया, विशेषण, विशेष्य, ऐसे इस प्रकार से क्वेश्चन 2 गद्यांश दिए जाएंगे जो 3 नंबर का रहेगा, और 2 श्लोक दिया जाएगा पद्यांश 2, वो भी 3 नंबर का रहेगा, ठीक है। और उसके बाद आ जाते हैं प्रश्नोत्तरम प्रश्न निर्माण। अब प्रश्नोत्तर 4 नंबर का है, तो एक प्रश्न में 4 नंबर का प्रश्न में ये बोला जाएगा कि आपको हिंदी भाषा में उत्तर लिखना है। और एक जो 4 नंबर का रहेगा उसमें 4 या 5 ऑप्शन रहेंगे, 5 या 6 ऑप्शन रहेंगे, जिसमें से 4 बनाना रहेगा। और एक प्रश्न ऐसा रहेगा जिसमें संस्कृत में आपका प्रश्न लिखा होगा और हिंदी भाषा में 4 प्रश्न का उत्तर देना है, या हिंदी भाषा में ही अथवा करके प्रश्न निर्माण करने वाला क्वेश्चन दे दिया गया है, ठीक है, दे दिया जाएगा, उसमें से हल करना रहेगा। उसके बाद आपका आ गया 5 नंबर का आपको श्लोक मिलेगा। श्लोक 5 नंबर का रहेगा, 2.5 नंबर का 2 श्लोक लिखने का आएगा। 2 श्लोक लिखने के लिए आएगा, जो इस जो प्रश्न पेपर आप पकड़े रहेंगे उसमें से वो श्लोक नहीं आए हो, वो श्लोक आपको लिखना रहेगा अपने उत्तर पुस्तिका में। या तो फिर अथवा में दे दिया जाएगा कि 2 श्लोक जो डॉट डॉट करके खाली स्थान करके रहेगा उसको आपको भरना रहेगा, ठीक है। उसके बाद सूक्ति लेखन। सूक्ति लेखन भी अथवा में आएगा। यही है कि आपके पाठ से या आपके बुक से 4 सूक्ति लिखने के लिए रहेगा। और
चार सूक्ति लिखने के लिए बोला जाएगा और अथवा में आपको सूक्ति दे दिया जाएगा जिसका आपको हिंदी भाषा में अनुवाद करना रहेगा। ठीक है, तो समझ में आया कि सूक्ति चार दे दिया रहेगा जिसको हिंदी भाषा में अनुवाद करना है, और अथवा में या तो आप अपने हिसाब से संस्कृत में चार सूक्ति आपके पुस्तक से लिखना रहेगा। तो ये टोटल आपका हो जाता है 75 अंक का। ठीक है, अगर कोई भी डाउट हो या कुछ हो तो एक बार और बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो मुझे सब्सक्राइब करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और फॉलो करना, और कौन सा टॉपिक में और वीडियो बनाना रहेगा ये आप हमें बता सकते हैं कमेंट के माध्यम से। धन्यवाद।